वे ओ 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? तो ये देखिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक मैं सिखाऊंगा। 1 मिनट, हाथ मत उठाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम ये क्या कर रही हो? तुम भूल गई हो जिस पे तुमने हाथ उठाया वो तुम्हारे साहब है। मैं जानती हूँ मेम साहब कि मेरे सामने कौन खड़ा है, और ये भी जानती हूँ कि ये इंसान कितना घटिया है। आप नहीं जानते आपके पति ने क्या किया मेरे साथ। मैंने अपनी जिंदगी में इनसे ज्यादा घटिया इंसान कभी नहीं देखा। अबे ओए, तू कैसे बात कर रही है? पर ईशु, ये जो भी कह रही है सब झूठ कह रही है। ये छोटे लोग होते हैं, ये सिर्फ पैसों के लालच में सब कुछ कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं जानते। मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है, जिस दिन से मैं इस घर में काम कर रही हूँ ना, उस दिन से आपके पति की गंदी नजर है मुझ पे। मैं बता नहीं सकती वो किस तरह से मुझे छूते हैं, मेरे आसपास मंडराते रहते हैं। मुझे कितनी घुटन होती है मैं जानती हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझे ये सब। इसलिए ना चाहते हुए मुझे ये सब करना पड़ा, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि आपका पति कितना घटिया इंसान है। देख ईशु, मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रही है। तू मेरी बात का विश्वास कर। अरे ये 2 कौड़ी की नौकरानी है, तू इसकी बात पे विश्वास कर रही है? इनसे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। और इन्होंने हद तो तब कर दी जब मेरे भाई को पता है क्या कहा इन्होंने। अबे ओए, जी साहब। एक बात बताऊं तुझे, तेरी बहन बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है। ये ले 1 लाख रुपए अपने पास रख और अपनी बहन को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। साहब पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो आप मेरे साहब हो, इसका ये मतलब नहीं आप कुछ ही बोलते चले जाओगे। आप मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हो। अबे ओ 2 कौड़ी के नौकर, जबान संभाल के बात कर और नीची आवाज में बात कर। अच्छा, तुझे पैसे कम लग रहे हैं ना? तो ये ले पूरे 2 लाख रुपए, अब अपनी बहन को भेज दे। साहब ये पैसे अपने पास रख लीजिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। और हाँ, आप मेरी बहन के बारे में ये सब मत बोलिए, वरना मैं मालकिन को बता दूंगा। अच्छा, तू मालकिन को बताएगा? एक बात बताऊं तुझे, अगर तूने अपनी मालकिन को बताने की भी कोशिश की ना, तो तुझे चोरी के इल्जाम में फंसा के अंदर करवा दूंगा। समझ में आई? और उसके बाद फिर तेरी बहन को तो मैं अपने आप से, समझा? साहब ने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सब आप बताइए, भला एक भाई अपनी बहन के बारे में ऐसी बात कैसे सुन सकता है? इसलिए मैम साहब मैंने ये सब किया था कि मैं आपको बता सकूं। अरे नहीं ईशु, तू मेरी बात पे यकीन कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। समझ में आई? तो मुझे ये सफाई मत दो। तुम ना शुरू से ही ऐसे थे। अरे तुमने शादी से पहले ना यही सब हरकतें की हैं, पर मैंने सोचा था कि मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, मुझे ऐसा लगता था, पर नहीं, तुम ना कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। सही कहते हैं लोग, इंसान बदल सकता है लेकिन उसकी ना नीयत कभी नहीं बदल सकती। उनमें से तुम एक हो। अरे तुम्हारी नीयत ना कभी नहीं बदली। तुम क्योंकि बदलना ही नहीं चाहते थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया था कि इस इंसान से शादी मत कर, ये तेरी जिंदगी खराब कर देगा, ये कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन मैंने भरोसा किया था, मैंने उनसे लड़ाई की, उन्हें मनाने की कोशिश की, पर वो जब नहीं माने ना, तो उनसे लड़के मैंने तुमसे शादी की। मैंने कहा था कि मैं अपने प्यार से उसे बदल दूंगी, लेकिन नहीं लक्ष्य, मेरा प्यार तुम्हें नहीं बदल पाया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो तुमने अपनी घर की नौकरानी तक को नहीं छोड़ा? प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। दोबारा गलती करने के लिए ना सामने वाला मौका देता है, लेकिन मैं तुम्हें मौका भी नहीं दूंगी। समझ में आई? और ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगी। अरे तुम्हें माफ करूंगी, कल को ये गलती किसी और के साथ करोगे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुमसे ना मैं कोर्ट में मुलाकात करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। ऐसे इंसान के साथ ना मैं 1 मिनट नहीं रह सकती। नहीं, लेकिन मैम साहब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर परिवार खत्म हो। और वैसे भी हमें चाहिए क्या? हम बस इतना चाहते हैं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं बस हमें थोड़ी सी इज्जत दे दो। अब हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारी इज्जत से खेले। और मैं कहीं और काम कर लूँगी मैम साहब, लेकिन देखो ये तुम्हारा फैसला है, तुम्हें जहाँ काम करना है तुम कर सकती हो, लेकिन ध्यान रखना ऐसे हैवान लोग ना तुम्हें बहुत जगह मिलेंगे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी मैम साहब मैं ध्यान रखूंगी। तुम जाओ।
तुम अब खड़े क्या हो यहाँ पे? ये घर मेरा है और तुम ना मेरे टुकड़ों पे पलते थे, तो चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी ना शक्ल भी नहीं देखनी। पर ईशु मैंने देख, कहा ना, जाओ यहाँ से।